जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आया है। इसका ऑप्शन है कायिकी, आनुवंशिकी, वर्गीकी या पारिस्थितिकी। तो इसका राइट आंसर क्या है? पारिस्थितिकी। इसको अंग्रेजी में इकोसिस्टम कहते हैं। प्रश्न दूसरा है, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है शशक अथवा बकरे की एक प्रजाति से, भेड़ की एक प्रजाति से, लोमड़ी की एक प्रजाति से, तिब्बती मृग की एक प्रजाति से। तो गाइज इसमें चारों के चारों ऑप्शन जो है गलत है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है खरगोश से। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। दोस्तों, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूं और आप लोग का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन बनता है। चलिए, प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? विषाणु, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। तो इसका राइट आंसर है शैवाल। अलगी जो है चारों में से स्वपोषी होता है। प्रश्न नंबर 4 है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? परागकण, फल, बीज, पत्ती। तो क्या किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? ये बीज का अध्ययन किया जाता है, सीड्स का। स्पर्मोलॉजी में सीड्स का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, रजोनिवृत्ति साधारणतः निम्न आयु में होती है। 30 से 35 वर्ष, 40 से 45 वर्ष, 45 से 50 वर्ष, 35 से 40 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या है? 45 से 50 वर्ष में ये होती है। ये रजोनिवृत्ति है, मासिक धर्म रुक जाता है, उसी से संबंधित है। ये महिलाओं में मासिक धर्म रुक जाता है, तो ये उम्र कितना होता है महिलाओं की जब रुक जाता है? ये 45 से 50 वर्ष होता है। प्रश्न नंबर 6 है, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? आडोगोनियम, लेमिनेरिया, यूलोथ्रिक्स, एक्टोकार्पस। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया में आयोडीन प्राप्त होता है, ये शैवाल है लेमिनेरिया। प्रश्न 7 है, विभियोजोतक एक पादप ऊतक है जिसका कार्य है। ऑप्शन में है पादप देह को मजबूती प्रदान करना, स्त्रवण है, नई कोशिकाएं बनाना, जल और खनिजों का अंतरण। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नई कोशिकाएं बनाना। पौधे की लंबाई ये बढ़ाने में मदद करता है। प्रश्न नंबर 8 है, मटर पौधा है। मटर पौधा क्या है? शाक है, शाक। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में शाक, पुष्प, झाड़ी और इनमें से कोई नहीं में इसका राइट आंसर क्या है? शाक है, शाक। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? पेचिश होता है, दमा होता है, कुष्ठ रोग होता है या इनमें से सभी होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो है जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। जीवाणु बैक्टीरिया के कारण ये रोग होता है। प्रश्न 10 है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। ये जांघ का होता है, भुजा का होता है, गर्दन का होता है, जबड़े का होता है। किसका होता है? तो ये जबड़े का होता है। जबड़े का जो हड्डी होता है ये सबसे मजबूत होता है। पूरे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी ये जबड़े का ही हड्डी होता है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है? ऑप्शन है डिंगो, अल्सेशियस, डाल्मेशियन, लेब्रेडोर। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं इन चारों ऑप्शन गलत है। चारों ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर है बसेंजी। बसेंजी डॉग जो है ये अफ्रीका में पाया जाता है और ये इसको जो है अफ्रीका में न भौंकने वाला कुत्ता भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बसेंजी डॉग। प्रश्न 12 है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? क्यूटिन की, सेलुलोज की, काइटिन की, सुबेरिन की। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सेल्यूलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल वॉल। सेल वॉल जिसे कहते हैं ना, वही है, ये सेलुलोज की बनी होती है। प्रश्न 13 है,
साबूदाना किससे बनाया जाता है? जुनेपरस, साइकस, सेड्रस, पाइनस। तो इसका राइट आंसर क्या है? साइकस। साइकस पेड़ से ही ये साबूदाना प्राप्त होता है। प्रश्न 14 है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? रोसेल, लेकोनेरा, इंडोकार्पन, परमेलिया। तो इसका राइट आंसर क्या है? परमेलिया। परमेलिया जो है इस पौधे में औषधीय गुण होता है, जिसके कारण मिर्गी की औषधि इससे बनाई जाती है। ये परमेलिया भी एक प्रकार का लाइकेन है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? पीलिया, चेचक, तपेदिक या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या है? तपेदिक। तपेदिक, टीबी अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। तो ये वायरस नहीं बल्कि ये बैक्टीरिया के कारण होता है। तपेदिक, चेचक जो है वायरस के कारण होता है। प्रश्न नंबर 16 है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक, विषाणु, परजीवी, शैवाल। तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है, शैवालों का। ठीक है, अलगी का अध्ययन किया जाता है इसमें। यही क्वेश्चन पूछ देता कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, फंगी का। प्रश्न 17 है, निम्न में से राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ की ऊन अति उत्तम है? नाली, चोकला, मागरा, मारवाड़ी। तो इसका राइट आंसर है चोकला। चोकला इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, आपको बता दूं, ये चोकला जो है राजस्थान के मारवाड़, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागपुर और पाली जिलों में ये पाया जाता है। ये नस्ल है किसका? भेड़ का। प्रश्न है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? 18वां प्रश्न, कॉपर और जिंक का, जिंक और लेड का, टिन और जिंक का, टिन और लेड का। तो ये सोल्डर किसका मिश्रण है? सोल्डर जो मिश्रण है ये टिन और लेड का मिश्रण है। टिन और लेड का मिश्रण है। टिन 60% होता है और लेड जो होता है 40% होता है। प्रश्न नंबर 19 है, अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फूल से, पत्ते से, अधपक्के फल से, मूल से। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है अधपक्के फल से। अधपक्के फल से जो है अफीम पोस्ता प्राप्त किया जाता है। अंतिम प्रश्न इस वीडियो का है, एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? जैव उर्वरक से, कवक से, प्रोटोजोआ से, निमेटोड से। किससे प्राप्त होती है ये? तो ये कवक से प्राप्त होती है। कवक से, फंगी, एथलीट फूड। ठीक है, ये एथलीट फूड कहाँ पर होता है? तो ये पैर में होता है, पैरों में होता है मनुष्य के। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।